ये सभी दोस्त मिलकर खुद को बड़ा चोर साबित करने के लिए बैंक लूटने की योजना बनाते हैं, लेकिन उनके पास कोई हथियार नहीं था, इसीलिए वो सभी मिलकर खिलौने वाले बंदूक खरीदते हैं। साथ ही अपना मुंह छुपाने के लिए कुछ मास्क ले लिया। अब वो सभी मिलकर शहर से काफी दूर गांव के एक छोटे से बैंक को टारगेट करते हैं। क्योंकि पुलिस इलेक्शन में व्यस्त थी, इसीलिए वो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। अब जैसे ही वो सभी दौड़कर बैंक में घुसने की कोशिश करते हैं, वैसे ही गार्ड उन पर बंदूक तान देता है, पर पीछे से उनका एक साथी गार्ड पर हमला करके उन सभी को बैंक में घुसा लेता है। उन्होंने फौरन दरवाजा और खिड़की को बंद करके सभी के मोबाइलों को जब्त कर लिया। वो चोर थोड़ा सा अनाड़ी था, इसीलिए वो लोगों को डराने के लिए कागज में लिखी डायलॉग बोलता है और फिर बैंक के मैनेजर को अपने साथ ले जाकर उससे लॉकर खोलने के लिए कहता है। तब मैनेजर ने जैसे ही लॉकर खोली, उसमें मात्र 50,000 रूपए थे, जो देखने के बाद चोर की हालत खराब हो जाती है। तब मैनेजर ने कहा कि आज सुबह ही हमने सारे पैसे निकालकर एटीएम में डलवा दिया था। अब इन चोरों को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। मात्र 50,000 के लिए उन्होंने इतनी रिस्क ली थी, बताओ। वही जब वो बाहर आए तब वो देखते हैं कि उनका एक साथी बिस्किट चुरा कर खा रहा है। अब वो सभी लोगों को छोड़कर वहाँ से भागने का फैसला करते हैं, लेकिन दरवाजा ही बाहर से लॉक हो चुका था। उनकी बंदूक तो नकली थी, इसीलिए वो गार्ड के बंदूक से ताला तोड़ने का फैसला करते हैं, लेकिन पता चला कि गार्ड का बंदूक भी नकली ही है। वो सभी आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी उन्हें बैंक के बाहर इमरजेंसी अलार्म की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर पुलिस भी वहाँ पर आ चुकी थी। इसलिए वो गुस्से में अलार्म बजाने वाली लड़की को बुलाकर एक थप्पड़ लगाते हैं, लेकिन देखते ही देखते बैंक के बाहर हजारों लोगों की भीड़ लग जाती है। उधर जब नेताओं को पता चला कि उस बैंक में लुटेरे घुस गए हैं, तब उनके पैरों से जमीन खिसक गई। पुलिस चोरों को सरेंडर करने के लिए कहती है, लेकिन वो सभी यहाँ से निकलने के फिराक में थे और तभी अनजाने में एक चोर अपना मास्क उतार देता है, जिससे सभी लोग उसका चेहरा देख लेते हैं। इसलिए वो जानबूझकर अपने साथियों का भी मास्क उतार देता है। फिर एक लड़की का फोन लेकर पुलिस वालों को कॉल करके वहाँ मौजूद सभी लोगों के लिए बिरयानी मंगवाता है और जब रात को बिरयानी आई तब सभी लोग बैठकर खाने लगे। जो खाने के बाद वहाँ मौजूद सभी लोग देखते ही देखते बेहोश होने लगते हैं, क्योंकि पुलिस वालों ने खाने में नींद की दवाई मिलाकर भेजी थी। और जैसे ही पुलिस वाले बैंक के अंदर घुसते, वैसे ही एक लड़का शीशे के पीछे खड़ा हो जाता है और बेहोश उनमें से एक आदमी को बंदूक से मारने की धमकी देता है, जिससे पुलिस वाले पीछे हट गए। अब अगले दिन सभी की नींद खुल गई और वो सभी मिलकर एक वीडियो बनाते हैं, जिसमें वो सरकार से मात्र 2.5 लाख रुपए और वहाँ से सही सलामत निकलने की डिमांड करते हैं, जिसे सुनने वाले लोग कहते हैं कि मात्र 2.5 लाख रुपए के लिए इतना किया। चोरी करने आए इन चोरों को लॉकर के नीचे मौजूद सीक्रेट रूम के बारे में पता चला, इसलिए वो मैनेजर से उसकी चाबी मांगता है और जब वो देने से मना करता है, तब वो मैनेजर के नाक पे एक घूसा मारता है, जिससे वो फटाक से चाबी निकाल के दे देता है। और जैसे ही चोर बेसमेंट को खोल के उसके अंदर जाता है, तब अंदर का नजारा देखकर वो चौंक जाता है, क्योंकि बेसमेंट पूरी तरह पैसों से भरा हुआ था, जो देखने के लिए धीरे धीरे उसके सारे दोस्त अंदर आ जाते हैं। जिस मौके का फायदा उठाकर मैनेजर अपने असिस्टेंट के साथ मिलकर उन चोरों को लॉकर रूम में ही बंद कर देता है, जिससे सारे चोर उसके अंदर फंस गए, जिस कारण मैनेजर खुशी से अपने असिस्टेंट के साथ नाचने लगा। तब सभी लोग फौरन जाकर बैंक के दरवाजे को खोलने लगे। पुलिस और बाहर खड़े सभी लोगों की नजरें अंदर फंसे लोगों पर पड़ी थी। साथ ही पुलिस भी अपने बल को अंदर भेजने के लिए तैयार थी, लेकिन उसी पल मैनेजर